कभी भी इस प्रकार की घटना होती है तो दुखद, अत्यंत दुखद। दुष्कर्म का परिणाम यदि आता है तो फांसी की भी सज़ा होनी चाहिए। पुलिस अनुसंधान में ऐसा अगर आता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं आता है तो एक सांगा समाज की लड़की, एक राजपूत समाज की लड़की जिसकी मृत्यु चाहे जिस कारण से हो, पूरे भारतवर्ष में ढिंढोरा पीटना ये हमारे समाज के लिए कलंक है। नमस्कार। जस्टिस फॉर छपरा की निर्भया मामले में आप सबों का स्वागत है। जी हां, जो बातें रूडी जी दोहराए हैं, संतोष सिंह भी यही बातें दोहरा रहा है कि अगर बेटी के साथ गलत हुआ है तो एक पत्रकार के रूप में यह लड़ाई लंबी चलेगी। एक एक दरिंदों को जेल जाना होगा। कितना भी रसूख वाला क्यों नहीं हो, रसूख वाला तो कोई नहीं है, फिर भी बचाने वाला कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, बचेगा नहीं। लेकिन एक बात और है कि जिसने भी हमारी उस बेटी को बदनाम किया है, रेप शब्द जो है अपने आप में बहुत ही एक अलग तरीके का शब्द है, और उसको जिस तरीके से जिसने भी प्रचारित किया है, राजीव प्रताप रूडी भले भूल जाए, संतोष सिंह भूलने वाला नहीं है। उस एक एक चेहरे को बेनकाब करेंगे, एक एक चेहरे को, कि सियासत के नाम पर, समाज की बेटी के नाम पर किस तरीके से वो दुकान चला रहा है, ये लोग सबको एक्सपोज करेंगे। चिंता मत करिए, डरने वाला नहीं है। और संतोष सिंह दलाली करता है पुलिस का, प्रशासन का। चला कभी चलो ना संतोष सिंह के साथ किसी पुलिस प्रशासन के पास, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि दलाली करते हैं कि ताकत क्या है, संतोष सिंह का मतलब क्या है। कभी साथ चलो, पता चल जाएगा। 25 वर्ष से झुंझुना नहीं झुमा रहे हैं, 25 वर्ष से पत्रकारिता कर रहे हैं। कितना को खड़ा कर दिए पत्रकारिता कर करके। खड़ा करने का मतलब समझते हो ना, बहुत मारा हुआ अभी भी घूम रहा है IAS IPS सबका। निचलका सब नहीं लड़ते हैं, लड़ते हैं तो ऊपर केस लड़ते हैं, बढ़िया से लड़ते हैं, अंजाम तक पहुंचा देते हैं। समझ गए ना, हम जात के राजपूत नहीं है, चरित्र के राजपूत हैं। जिसने भी इस चरित्र का निर्माण किया होगा, ठीक है ना, उस चरित्र के हम राजपूत हैं। इसलिए सच के साथ खड़े रहते हैं। चलिए, सबसे बड़ी खबर यही है कि 4 लोगों पर जो बार बार जो हम कहते थे कि ये कौन आदमी है, अभी देख लीजिए इसको, ये पीलाधारी टीकाधारी। आजकल जहां देखिए टीकाधारी और पीलाधारी को, सतर्क हो जाइए, सतर्क हो जाइए। अभी समाज में जो है ना, ये सब नया वर्ग पैदा लिया है जो अपने तरीके से सियासत करते हैं। इस जनाब पर भी FIR दर्ज करने की तैयारी हो रही है, ठीक ना। बहुत बोलते थे कि हम बुलडोजर चला देंगे और क्या कहते हैं, इनकाउंटर कर देंगे। पुलिस नहीं किया तो बड़का ताकतवर है। फिर सिड्डी को पता नहीं जमीन जथा भी बचा है कि नहीं बचा है, बाप दादा का पता नहीं। अनिल सिंह का धूल धूल पे बेच दिया कि अब कुछ बचा हुआ भी है ना यार। गप देखिए, यही दस्तखत कराया है पीड़िता के मां से। कल बयान दी है पीड़िता का बयान। जब FIR की कॉपी लेकर जब पुलिस वहां पहुंची, रूडी के सामने जब बात हुआ, अंगूठा का निशान है। अब बताइए, घटना के 24 घंटे बाद जो है सब FIR दर्ज करते हैं, और FIR दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है, लड़की का जो है सो इंक्वेस्ट जो है सो पुरुष दरोगा क्यों कर रहा है। अरे भाई, FIR दर्ज करे तब तो। 12 तारीख को FIR दर्ज हुआ है, 11 के दोपहर की घटना है, और 12 तारीख को दोपहर के बाद FIR दर्ज की है ये लोग। और FIR जो है कंप्यूटर से टाइपिंग किया हुआ है, और इसकी मां का अंगूठा का निशान है। इसकी मां से जब पीड़िता के मां से पूछी गई कि आपने जो FIR किया उसको पढ़े हैं, तो नहीं बाबू, अनिल ले ले जो कहल के हम दस्तखत कर, मोहर हम अपन अंगूठा लगा देंगे। तो यही है अनिल सिंह। अनिल सिंह जी, याद रखिएगा, अगर जो आप खेल किए हैं,
अगर वही बात है, सच होगा, तब तो संग्राम होगा। लेकिन आप जो किए हैं, तो आपका भी जितना इतिहास है ना, इसी चैनल पर दिखेगा, एक एक चीज कि समाज के बेटी का जो है सो जिस तरीके से आपने तार तार किया। हमने तो खबर चलाई कि प्यार था। प्यार किसी का मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचता है, ठीक ना। प्यार, अगर हम खबर चला रहे हैं कि दोनों से पहले से प्यार था, तो प्यार का मतलब मान सम्मान पर ठेस नहीं है। लेकिन रेप जैसा शब्द का इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बात होती है। एक ऐसी बेटी, पवित्र बेटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा है रे अनिल बा? देखे हो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है सो? है 15 साल की बच्ची जिसके साथ इस तरीके के गैंग रेप हो गया। बेशरम आदमी सबको दिखे तो जुबान पर लाना भी कितना, मतलब समझिए उस बच्ची का आत्मा कितना करा रही होगी अपने प्यार की वजह से। ठीक है, प्यार किसी से भी हो सकता है और प्यार गुनाह नहीं है। अब बड़का मोछ वाले हैं, अरे बाप रे, दलित से हमारी बेटी प्यार कर ली, खबर किसे लोग चला रहा है, बड़का मोछ है, बहुत बड़ा मोछ तोरा। हम लोग बिना मोछ वाले हैं। इसलिए ये बात तय मानिए कि जो कुछ भी हुआ है इसमें बहुत बड़ा किरदार ये है। एक एक का हिसाब लिया जाएगा। और दूसरा, कंचन यादव, बहुत इनको ठाकुर का कुआं का महसूस हो रहा था। FIR दर्ज इन पर भी हो गई है, ठीक है ना। और उसके बाद एगो नेहा सिंह है, नेहा राठौर, उसको भी बड़ा राजपूत का गुमान है। बेटा तोरा औकात हम जानते हैं नेहा राठौर, तोरो हम पोस्टमार्टम करेंगे, चिंता मत करो। अब हमको यही काम यूट्यूब पर बचा ही हुआ है कि जितना इस तरीके का उत्पाती सब है जो समाज को तोड़ने का काम, सब आपस में लड़ाने का काम करता है यूट्यूब पर, एक एक को हिसाब किताब, एक एक का एक्सपोज करेंगे, सामने लाएंगे कि नेहा राठौर तुम्हारी औकात क्या है, तुम कहां कहां जाती हो, किससे मिलती हो और कौन कौन काम करती हो, सब पता है हमको। हम थोड़ा इतिहास से निकाल रहे हैं। कंचन यादव को भी सब काम इतिहास निकालना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर आके जो है सो ज्ञान बखार रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं। क्या समझ रखे हो कि समाज इतना कमजोर है क्या? और समाज में सब लोग नपुंसक हो गया है क्या कि तुम्हारे बात पर जो है सो लोग चुप बैठ जाएगा? आयरन गेट की तरह खड़ा रहेगा संतोष सिंह, तोरा जैसे जैसे समाज को कुछ होने वाला नहीं है। समाज को तोड़ने चले हो ना, नहीं टूटेगा। और अब हमारी पत्रकारिता उसी दिशा की तरफ बढ़ेगा कि जितना यूट्यूब पर गुंडाई करने वाले लोग हैं, जो समाज को तोड़ता है, खबरों के सहारे समाज को लड़ाता है, एक एक का हिसाब किताब लेंगे हम, एक एक का हिसाब किताब, एक एक को एक्सपोज करेंगे। और तुमको लगता है कि हम बहुत ताकतवर हैं, हर जिला में 10 को पैदा कर लिए तो तू ताकतवर है। तो संतोष सिंह जो है ईटीवी में भी रहा हुआ है 12 साल, ठीक ना। जितना ईटीवी का जिला का रिपोर्टर है सब मेरा मित्र है। और कशिश चैनल के तो हम एडिटर रहे हैं 8 साल। जितना कशिश चैनल का रिपोर्टर है पूरे बिहार में सब मेरा मित्र है। और हिंदुस्तान, जागरण और प्रभात खबर तीनों अखबार में काम किए हैं, ठीक ना। उसके जिला प्रखंड स्तर से लेके जितने ऊपर तक के रिपोर्टर हैं सबसे मेरा आज भी आत्मीय संबंध है। तू जिला में 10 को होगा गुंडाई करने वाला, हमारा जिला में 50 को रिपोर्टर है, ठीक ना। एक एक हिसाब किताब हमको पता चलता रहता है कि किसका क्या हिसाब किताब है। छपरा में एगो से भेंट हो गया था तो उसको हम अकल बता दिए थे कि जरा उड़िए मत, ठीक ना। पत्रकारिता करिए, जाति का नाम जो है सो पत्रकारिता में नहीं लिखा जाता है। अगर इतना भी सद्बुद्धि नहीं है, इतना भी ज्ञान नहीं है तो पत्रकारिता मत करिए। तो सब यूट्यूबर्स पर FIR हुआ ही है, आगे भी होगा ही। लेकिन एक बात तय है कि रूडी जी जो कहे हैं, रूडी जी तो राजनीति करते हैं, उनकी मजबूरी भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो रूडी जी कहे हैं कि जिस राजपूत सम्मान की बेटी को अपने अपमानित करने का पूरे देश में जो ढिढोरा पीटा है ना, चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा, समझ गए। और जिस सेना को अगर भरम हो, एक बार और कह देते हैं कि जिस सेना को भरम हो कि हम फोन करेंगे 200 आदमी जुट जाएगा, तो हम कोई सेना उना नहीं चलाते हैं। लेकिन
ताकत सत्य में इतना है ना कि तुम्हारे 5,000 आदमी जुटाने से भी मेरा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एगो भूमियार सेना से लड़िए रहे हैं, राजपूतों की सेना से लड़ेंगे, क्या कर लेगा भाई तुम लोग? हैं? सोशल मीडिया पे तुम गलिया सकते हो, ठीक ना, 10 को कहीं आके हम पर थप्पड़ लप्पड़ चला सकते हो, इसके अलावा तोरा कोई औकात नहीं है। संतोष सिंह तथ्य के साथ खबर चलाता है, तथ्य के साथ बातों को रखता है। तथ्य के साथ अगर हम बेईमानी करते हो तो आप मुझे ना दिखाए। कहते हैं कि संतोष सिंह को कैसे पता चल जाता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ और पता चलता है। घास छीन के पत्रकारिता किए हैं क्या जी? हैं? घास छिले हैं कि केकड़ो दरबारी करके पत्रकारिता किए हैं? ताल ठोक के पत्रकारिता किए हैं, पत्रकारिता का पढ़ाई किए हैं, पत्रकारिता 26 साल का अनुभव है, एक एक बात समझते हैं, एक एक चीज पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तब खबर करते हैं, ठीक ना। चाहे जहानाबाद वाला मामला हो, चाहे छपरा वाला मामला हो। और बात संतोष सिंह के खरीदने की है ना, तो सार्वजनिक मंच पर कहते हैं ना कि कोई एक आदमी को खड़ा कर दो, इस 26 साल के जीवन में नहीं कुछ तो 2-4 लाख खबर चलाए होंगे। कोई एक माई का लाल बेटा खड़ा कर दो जो कह देगा कि संतोष सिंह पैसा लेकर खबर चलाया हो, या संतोष सिंह को पैसा देके खबर मैनेज कर लिए हो, तो उसको हम माला पहनाएंगे, खड़ा कर दो। समाज सार्वजनिक जीवन पर है ना, सोशल मीडिया पर हम ये बात बोल रहे हैं, लाखों लाख लोग इस चीज को देख रहा होगा। जरा नजर झुमा के आप भी देख लीजिए ना, कोई आदमी, कोई नेता कह दे, कोई पदाधिकारी कह दे, कोई विधायक, एमएलए, एमपी चुनावों के दौरान अगर कह दे कि हाँ संतोष सिंह को जैसे कुछ पैसा दिए थे कि तोरा हमारा अनुकूल खबर चला दी। अरे यही तो बचा के रखे हैं, जो कलेजा ठोक के जो है खबर चलाते हैं ना, तो चीजें हिलने लगती है। हमारा बिलियंस और विलियंस में जो हमारा कोई देखने वाला नहीं है। हमारा 5-10 हजार आदमी देखता है, लेकिन जो 5-10 हजार देखता है ना, वो इन्फ्लुएंशियर है, सोसाइटी को गवर्न करता है, ठीक ना। इसलिए याद रखिएगा, उसका पूरा डीएनए से लेके सब चीज प्रोफाइलिंग होना शुरू हो गया, सब कुछ हो चुका है, सच सामने आएगा पूरी तौर पर। उसके बाद एक एक जो जाके वहां जा के प्रवचन दिए ना, सबका इतिहास हम खंगाल रहे हैं कि बेटा तुम सेना चलाते हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। पहले तब हम सेना चलाने वाले का जो है नेटवर्क अब हम खंगालना शुरू किए हैं कि कितना पैसा लेके जो है सेना का पदाधिकारी बनाया जाता है। सेना वाला राजस्थान में जूता खा रहा है, घर में घुस के गोली मार दे रहा है, ठोक दे रहा है, चले हैं सेना चलाने, बिहार में आकर पॉलिटिक्स करने के लिए। चलिए, बेटी को न्याय मिलेगा, निश्चिंत रहिए। लेकिन जिसने भी बेटी का चरित्र हनन करने की कोशिश किया है, प्रेम प्रसंग चरित्र हनन नहीं है, प्रेम प्रसंग चरित्र हनन नहीं है, लेकिन रेप और गैंग रेप कहना उस बेटी का सम्मान को तार तार करने जैसा है, अगर उसके साथ ये घटना नहीं घटित हुई है तो। सुनिए रूडी जी का पूरा बयान। कभी भी इस प्रकार की घटना होती है तो दुखद, अत्यंत दुखद। बच्ची बहुत छोटी थी और घटना के क्रम में पुलिस ने पूरा अनुसंधान किया है और पुलिस किसी निष्कर्ष तक पहुंची है। ये सरकार हमारी है और इस सरकार में नीतीश कुमार की सरकार है, सम्राट चौधरी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, राजीव प्रताप रूडी की सरकार है। न्याय हमारे लिए सबसे अहम रखता है और दोषी कभी भी इस सरकार में बच जाए, ये हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। पुलिस ने अपना अनुसंधान किया है, स्थान पर सभी टिप्पणियां ली गई हैं, प्रत्यक्ष दर्शकों से बयान लिया गया है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, उसका रिपोर्ट आया है। जो एक्यूज्ड था, और इस बात को सबको बताना पड़ेगा कि पुलिस ने, सारण पुलिस ने जो पहला एक्यूज्ड था उसको सीधे जेल में पकड़ करके भेज दिया है
और मुझे फिर से जानकारी मिली है कि उसे रिमांड पर भी लिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पहला एक्शन इमीडिएट लिया। दुखद है कि बच्चे की जान चली गई। ये सवाल अलग है कि वो कूदने से मरी या उसे धक्का दिया गया, उसके साथ दुष्कर्म हुआ। ये तथ्य अपने अपने तरीके से लोग कह रहे हैं। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और दुष्कर्म का परिणाम यदि आता है तो फांसी की भी सज़ा होनी चाहिए। पुलिस अनुसंधान में ऐसा अगर आता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं आता है तो एक सांगा समाज की लड़की, एक राजपूत समाज की लड़की जिसकी मृत्यु चाहे जिस कारण से हो, पूरे भारतवर्ष में ढिंढोरा पीटना ये हमारे समाज के लिए कलंक है। और मैं उस परिवार के साथ खड़ा हूँ जिसके साथ सब लोग, और इसलिए मैं इस विषय को प्रत्येक दिन जिला के एसपी, ग्रामीण एसपी, डीआईजी साहब के साथ, राज्य सरकार के साथ प्रत्येक दिन एक एक चरण, समय से पहले पोस्टमार्टम हुआ और फोरेंसिक जांच के लिए जो भी जांच का क्रम होता है, फोरेंसिक जांच का विषय फोरेंसिक में गया और मुझे लगता है कि डीजी साहब से भी बातचीत हुई है, फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाएगा। इस दो तथ्यों के मेल के बाद पुलिस अपना अंतिम निर्णय देगी और हमें राज्य के शासन पर, राज्य तंत्र पर, जो हम सबके सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है, बिहार की सरकार हम सब, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, न्याय का पक्षधर है, न्याय का कानून चलता है और उसमें निष्कर्ष जो भी आएगा, लेकिन और मैं फिर जोड़ना चाहूँगा, इसके बाद भी लोगों ने इस अनुसंधान पर उंगलियां उठाई हैं। ये लोगों का अधिकार है।